तो ध्यान देंगे सभी लोग। आज के क्लास में हम लोग VB.NET में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। एक आपने C++ में भी देखा होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट, और जावा में भी आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट देखा होगा, राइट। तो जावा प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते थे, याद कीजिए। वहां पे जावा प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड था, जिसके थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते थे, राइट। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है क्या C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं? हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++? क्या C++ में भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है? कोई है तो हैंड रेज कीजिए। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++? जावा में तो आप जानते हो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, राइट। लेकिन C++ में किन्हीं को याद है C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? शिवम। बोलो शिवम। वर्चुअल से सर, क्या सर? वेरी गुड। वर्चुअल, केवल वर्चुअल नहीं, प्योर वर्चुअल। एक वर्चुअल फंक्शन होता था और यस सर, प्योर वर्चुअल। एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता था। हाँ बोलो शिल्पी, तुम क्या कहना चाह रही हो? यस सर, प्योर वर्चुअल फंक्शंस बनाते हैं। हाँ, जिस क्लास में ध्यान दो सभी लोग, जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन रख दोगे वो ऑटोमेटिक आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। वहां पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता है जावा की तरह। जिस क्लास में तुम ऑलरेडी प्योर वर्चुअल फंक्शन रख दोगे वो ऑलरेडी क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, राइट। याद करो C++ में प्योर वर्चुअल फंक्शन का केवल डिक्लेरेशन होता था क्लास के अंदर, और उसका बॉडी डिफाइन करते थे सब क्लास में। प्योर वर्चुअल फंक्शन का बॉडी डिफाइन करते थे सब क्लास में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन कॉन्सेप्ट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में तुम जानते हो कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कुछ डिटेल्स को हाइड करते हैं, कुछ डिटेल्स को शो करते हैं। यानी किसी का इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे, किसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, किसी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, किसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। ये हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करते हैं, ठीक है। आपको ये भी मालूम होगा जावा के कॉन्सेप्ट से कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो रखते ही है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखते ही हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे आप C++ में प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करते हो, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिस मेथड के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दोगे वो जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो प्रॉपर्टी होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिफाइंड विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं लिख सकते हो,
एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर तुमको बनाना होगा तो तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही उसको बना सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल क्लास में नहीं बना सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि जिस मेथड के पहले एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो बन ही जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये है कि उसका केवल डिक्लेरेशन होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और उसका बॉडी हम डिफाइन करते हैं सब क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी हम कहाँ डिफाइन करते हैं? सब क्लास में, क्योंकि आपको मालूम होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना क्या है? मैंडेटरी है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्रश्न ये उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखना जरूरी है? आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैंने बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड 0 से लेकर 100% तक डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। अगर तुम चाहते हो कि किसी का भी सारा इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होना चाहिए, तो आप इंडिपेंडेंट हो, कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हो, मेथड भी रख सकते हो, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी है। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे तो तुम तो ये जानते ही हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना मैंडेटरी है। तो सब क्लास में उसको क्या करोगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करोगे, राइट? ठीक है, और ओवरराइडिंग का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं। एग्जैक्ट उसी कॉन्सेप्ट को VB.NET में यूज कर देना है, चाहे VB.NET हो, चाहे C#.NET हो, या अदर और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो। फंक्शनलिटी कभी भी चेंज नहीं होता है, बस वहां पे यूज करने का तरीका केवल अलग होगा, यूज करने का तरीका अलग होगा। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस जावा में है वो VB.NET में भी है। VB.NET में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते थे, और VB.NET में मस्ट इनहेरिट कीवर्ड यूज करते हैं। VB.NET में हम लोग मस्ट इनहेरिट कीवर्ड यूज करते हैं, यानी जो क्लास के पहले आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते थे, VB.NET में क्लास के पहले क्या लगा लोगे? मस्ट इनहेरिट, राइट? एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पहले भी आप एब्स्ट्रैक्ट लगाते थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो यहाँ पर जावा में ये VB.NET में क्या लगाओगे? मस्ट इनहेरिट। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते थे, तो यहाँ पे मस्ट ओवरराइड। मतलब तुम तो जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी है। तो जब तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास VB.NET में बनाओगे मस्ट इनहेरिट के द्वारा, और अगर उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ना यूज करके, ठीक है, मस्ट ओवरराइड कीवर्ड यूज होता है। बस सारा फिर ऑपरेशन तो वही होगा, चाहे कोई भी प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम तो आप पे डिपेंड करेगा, लॉजिक तो आप पर डिपेंड करता है। तो आइए मैं अब स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मैंने PDF शेयर कर दिया था ग्रुप पे मॉर्निंग में, उसमें केवल कंस्ट्रक्टर और शेयर्ड कीवर्ड मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर और शेयर्ड कीवर्ड के बाद इनहेरिटेंस में वो कंप्लीट हम इनहेरिटेंस का नोट्स दे देंगे, बनाना पड़ेगा उसको। इनहेरिटेंस में जितना भी पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी तो इनहेरिटेंस आपका चल ही रहा है। और इनहेरिटेंस कंप्लीट करने के बाद मैं सीधे विंडो प्रोग्रामिंग में इंटर कर जाऊंगा, ठीक है। विंडो प्रोग्रामिंग जो VB.NET का जो पॉपुलर है, पूरा विंडो प्रोग्रामिंग
और डेटाबेस ADO.net, ठीक है। चाहे तुम ओरेकल से कनेक्टिविटी करो, मैं 2-3 डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी बता दूंगा। आप अपने सिस्टम पे पहले से ही SQL सर्वर रख लेना। SQL सर्वर तो मैंडेटरी है, ठीक है। SQL सर्वर रख लेना, क्योंकि .NET के लिए SQL सर्वर ही सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा चीज, ओरेकल तो आपके सिस्टम पे होगा ही, ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन से भी काम चलेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस में DBMS पढ़ाया था, वो होना ही चाहिए। SQL सर्वर हो गया, DB और ये हो गया, और एक्सेस से भी तुम कर सकते हो, और ODBC, MySQL, 4-5 तरह से हम कनेक्टिविटी आपको VB.NET में बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो नया मॉड्यूल, प्रोजेक्ट, मॉड्यूल का मैं नाम दे देता हूं abstract क्लास, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट लाइन में लिखना चाहूंगा इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी। मैं उसी तरह से PDF बनाकर लिख दूंगा, जो मैंने समझाया वो चीज मैं लिख दूंगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंपोर्ट्स। क्या होता है? इंपोर्ट्स होता है यहाँ पे, इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट कंसोल, आगे बढ़ते हैं। क्लास, क्लास क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूं सेप, और यहाँ पे मैं इस शेप को मुझे क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट इनहेरिट। इस क्लास के पहले मैंने कौन सा कीवर्ड लगा दिया? एब्स्ट्रैक्ट के जगह पे मस्ट इनहेरिट। आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, ठीक है। या कंस्ट्रक्टर मैं बाद में इंप्लीमेंट करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि, और एक चीज और, इस क्लास को मोर देन वन सब क्लास में आप क्या कर सकते हो? इनहेरिट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे सब रूटीन पब्लिक सब फाइंड एरिया,
इसका बॉडी मुझे नहीं डिफाइन करना है अभी, तो क्या लगाना होगा, मस्ट ओवरराइड, मस्ट ओवरराइड, राइट। ठीक है, इंड सब तो नहीं होगा, इंड सब तो क्लोजिंग करने के लिए यूज करते हैं। मैं फिर इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, फाइंड क्वेरी, राइट। ठीक है, और मैंने अभी इतना ही बनाया, राइट। और आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। अब मैं एक क्लास बना रहा हूं, इनहेरिट कर रहा हूं इसको रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में कोलन साइन, इनहेरिट्स, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम है आपका शेप, राइट। ये तो करना मैंडेटरी है। देखो इसका सिंटेक्स, जैसे ही मैंने इंटर मारा, जैसे ही मैंने शेप को, ध्यान से देखिएगा बात, जैसे ही मैंने शेप को यहाँ पे इनहेरिट किया तो ये ऑटोमेटिक आ गया, ये चीज ऑटोमेटिक आ गया। कौन सा, फाइंड एरिया और फाइंड क्वेरी। आप तो जानते हो ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब सब क्लास बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर को जब इनहेरिट करोगे, तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको सब क्लास में ओवरराइड करना मैंडेटरी है, इसलिए ऑटोमेटिक आ गया ये ओवरराइड्स कीवर्ड। आपको तो मालूम है ओवरराइड्स कीवर्ड यूज करते थे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कमेंट में, ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट सबरूटीन, राइट, सबरूटीन या फंक्शन, और ये है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम ही है कि ये ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, ओवरराइडिंग हो रहा है यहाँ पे। अब रेक्टेंगल का अपना भी एक मेथड होगा, रेक्टेंगल का एक अपना भी मेथड होगा, और मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जब रेक्टेंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं इनपुट ले लेता हूं। मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूं, पहले तो कुछ वेरिएबल्स मुझे बनाने होंगे, डिम एल बी एज इंटीजर, राइट। और एरिया और पेरी तो इसमें भी हम बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही, प्रोटेक्टेड एरिया एज इंटीजर, या मैं इसको बेस्ट रहेगा कि मैं सिंगल लूं, सिंगल। ठीक है, प्रोटेक्टेड पेरी एज सिंगल, राइट। मैं यहां यूज कर लेता हूं
तो सबसे पहले इनपुट लेना है, पब्लिक सब कंस्ट्रक्टर न्यू, इनपुट लिया जाए, राइट लाइन, राइट लाइन, इंटर, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, इनपुट लिया जाए, एल इक्वल टू सी इन रीड लाइन, बी इक्वल टू सी इन रीड लाइन, इनपुट हो गया, एरिया निकाल दो। इस एरिया को तो तुम इनहेरिट कर ही सकते हो, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, प्रिंट भी करा दो, राइट लाइन, एरिया ऑफ rectangle equal to area, right, perimeter, कॉपी कर लेता हूं इस चीज को, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, पेरी 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरी, राइट। चलिए ये भी हो चुका। अब इसी तरह से एक और केवल मैं सब क्लास बना रहा हूं, बस क्लास सर्कल inherits abstract class inter, क्लास का नाम था शेप, VB.NET में आप एक क्लास के एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर्स को मोर देन वन में इनहेरिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मोर देन वन सब क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पे VB.NET का लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। मैंने इस चीज को पढ़ा था VB.NET में, ठीक है।
इस चीज को मैं पढ़ा था, जबकि जावा सपोर्ट करता है। अगर आप जावा में अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए होंगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप मोर देन वन सब क्लास बना सकते हो। लेकिन VB.NET कहता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक मॉड्यूल में आप एक ही बार इनहेरिट कर सकते हो। आप एक ही बार इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, जबकि ये जावा में सपोर्ट करता है 100%। आप लोग यूज किए भी होंगे, लेकिन VB.NET इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इनहेरिट्स वही मैसेज दे रहा था। और सेफ है ना, सेफ नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन VB.NET। नोट में मैं वो PDF में लिखूंगा। अब मेन आ जाओ, मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल सब अच्छा, क्लास के बाहर कर रहे थे क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या था? क्लास क्लास रेक्टेंगल, क्लास सर्कल, सर्कल मॉड्यूल के रिगार्डिंग एक सर्कल इनहेरिट्स और क्या था? स्टेप, स्टेप शेप क्या दे रहा है, पढ़ो। एंड क्लास तो देंगे ही। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जावा की तरह ही दूसरे मॉड्यूल में नहीं हो सकता है। मॉड्यूल के केस में वो होता है, मॉड्यूल के केस में। ठीक है, राइट, जावा की तरह ही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे मैंने रेक्टेंगल में पिछला पॉइंट जो मैंने बोला वो बिल्कुल भूल जाइए। पिछला पॉइंट जो मैंने बोला वो बिल्कुल भूल जाइए। तो क्लास सर्कल इनहेरिट शेप, यहां पर भी अब सर्कल का क्या है? सर्कल का रेडियस ले लो। यहाँ पे रेडियस में मैंने ले लिया डिम r एच इंटीजर, और एरिया तो ऑलरेडी है ही। एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई r इंटू r, और राइट लाइन प्रिंट कराओ। फिर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, ठीक है, एरिया पेरीमीटर, पेरी इक्वल टू 2 पाई r 2 इंटू 3.14 इंटू r, राइट लाइन पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरी।
ठीक है, अब आते हैं मेन। आपको मालूम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। यहां पे मैं यहां पे सब मॉड्यूल शुभम, शुभम है, हाँ शुभम अटेंडेंस ले लीजिए। ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे आगे में अब क्लास बना रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे एंड क्लास, और यहाँ पे मैं सब मेन और डिम 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 एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, डिम रेक्ट एज न्यू रेक्टेंगल रेक्टेंगल, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना डिम CI एज न्यू सर्कल, यहां पर भी मैंने बना दिया दो ऑब्जेक्ट। और एक चीज याद रखिए, रेडियस इंटर नहीं हुआ है, रेडियस आप इंटर नहीं लिए हैं, तो पब्लिक सब क्या था, पब्लिक सब कंस्ट्रक्टर न्यू, रेडियस इंटर कर लिया जाए, राइट लाइन इंटर रेडियस, इंटर रेडियस, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट करेगा। और हाँ शिवम, रेडियस सर सर आप बोले क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कहाँ बोले थे बाबू, हम बोले थे कि एक मल्टी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है, तुम मोर देन वन क्लास में क्या कर क्लास सकते हो, में इनहेरिट कर सकते हो। एक्सटेंड। हाँ, यस सर। मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम हम नहीं लिए थे। मल्टीपल। सी इंट क्या था यहाँ पे, रेडियस, रुक जाओ ये प्रोग्राम को कंप्लीट करने दो, टाइम नहीं है। सेंट सेंट रेड लाइन, ठीक है, अब तुम कॉल करो इसको, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा, रेक डॉट फाइंड एरिया, रेक डॉट फाइंड पेरी, CI डॉट फाइंड एरिया, CI डॉट फाइंड पेरी। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूं, कंट्रोल एस, फाइल, सेव ऑल, रन कराओ। अच्छा वो चेंजिंग करना होगा,
चेंजिंग करना होगा, प्रोजेक्ट में जाओ, प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पे नाम चेंज करो। किस नाम से मैंने बनाया है? एब्स्ट्रैक्ट, राइट। अब यहाँ पे फाइल सेव ऑल, रन कराओ। कंट्रोल एस, आउटपुट पे सभी लोग ध्यान देंगे। नॉट रिस्पॉन्ड। इंटर लेंथ एंड ब्रेथ 10, 20, इंटर रेडियस 5। आउटपुट आपके सामने है। रीड की, प्रोग्राम रन कर चुका है, बस रीड की छूट गया है। यहाँ पे रीड की, प्रोग्राम रन कर चुका है। कंट्रोल एस, रन कराओ। 10, 20, रेडियस 5, आउटपुट सामने है, राइट। अब टाइम नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट लो, ले सकते हो, लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रॉल करूं? स्क्रॉल कर रहा हूं, इसका ले लीजिए।